बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। हवेलिया में और मथरा तहसील पेशावर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं एक खूबसूरत इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुज़ाहरा है। यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी के अलावा तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। उनके कैंडिडेट्स तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके सपोर्टर्स और फ़ाल जो कारकुन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इंतहाई गहमा गहमी मैंने इस डाक के इलाके में देखी है, इंतहाई रश मैंने देखा है। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशंस के ऊपर और मर्दाना पोलिंग स्टेशंस के ऊपर मैंने जो गहमा गहमी देखी है वो यकीनन हौसला अफजा है। जो सूरत हाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की है, उसके होते हुए अगर इतना बहुत सारा रश आप पोलिंग स्टेशंस के बाहर देखते हैं तो ये एक उम्मीद की किरण है जनरल इलेक्शंस के लिए। क्योंकि आम इंतखाबात के लिए कहा जा रहा है कि जी अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, लेकिन ये पेशावर का नवाही इलाका है, देही इलाका है। यहाँ पर जो सूरत हाल मैंने देखी है इंतहाई अब तकरीबन पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और मजमूई तौर पर ये इलेक्शन पुरअमन अंदाज में हुआ है। मैं सबसे पहले अगर बात करना चाहूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं, उनसे उनका तारुफ भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जो आपके कैंडिडेट हैं वो क्यों जीतेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस इलाके का मथरा तहसील का मैं नायब सदर हूँ। मैं ये हमारा इनके साथ ये रिलेशन है कि वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। पीपल्स पार्टी ने पहले बताइए तो सही ना, कौन है उम्मीदवार आपका? अली अब्बास खान हमारा उम्मीदवार है। अली अब्बास खान वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। पीपल्स पार्टी की खिदमत है, उसी की खिदमत की वजह से वो इस इलाके में खिदमत कर रहा है। और इस तरह नहीं है कि हम कह रहे हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे और इलाके का खिदमत नहीं करेगा। इंशाअल्लाह वो जीत जाए, इलाके का खिदमत करेगा। इसी की वजह से हम उससे बहुत मुतासिर है कि वो इस खित्ते के इस हमारे इलाके में अवामों के साथ हर दुख गम में शरीक है, बराबर शरीक होता है और वो इधर आने जाना वो होता है। इसी वजह से हम ये कोशिश करें कि हमारा अली अब्बास खान इंशाअल्लाह वो जीत चुका है, जीत जाएगा इंशाअल्लाह। और उससे हम ये तवक्को करेंगे कि वो इलाके के भरपूर खिदमत करे। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे सपोर्टर मौजूद हैं, क्या नाम है? मेरा नाम मुसव्विर शाह फरीद है। मैं खुद स्टूडेंट प्रेसिडेंट हूँ KPK का। हमारा कैंडिडेट फजलुल्लाह ताऊज़ई है और इसलिए हम इससे दावा कर रहे हैं कि इससे पहले भी यहाँ के वर्षा के इलाका इधर के इलाके पर जो गैस पाइपलाइन और जो बिजली का निज़ाम अमीर मकाम साहब ने इससे पहले बहुत से काम इसलिए किए और ये ख़ुद भी टाउन मेंबर नाज़िम भी रह चुका है। और हम इंशाअल्लाह अपने लिए लगे हुए और मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जमात इस्लामी मैदान में है, कौन है कैंडिडेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मैदान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने टाइम निकाल के यहाँ पे पेश आए। हम जो जुमा इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, जुमा इस्लामी तहसील मथरा का जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रफ़ीउल हक है और जुमा इस्लामी से ताल्लुक़ है, जुमात का रुकन हूँ। मेरा दावा है इंशाअल्लाह कि जीत इस दफ़ा जुमा इस्लामी की बिल्कुल कन्फर्म है। उसकी वजह कोई वजूहात है। सबसे पहले हमारा कैंडिडेट जो है हाजी इफ्तिखार अहमद, वो एक नाम वाला शोहरत वाला, एक खिदमत के नाम से जो है उसको शोहरत मिला है। उसका इस इलाके में बेवा औरतों का किसी ने आज तक पूछा नहीं है। उसने बिला किसी तफरीक के, बिला किसी सियासी पार्टी के, बिला किसी ज़ाती ताल्लुकात के उसने बेवाओं के साथ सपोर्ट किया। यतीमों के सरों पे सैकड़ों के अभी भी मौजूद है, सैकड़ों यतीमों के सर पे उसने हाथ रखा है बग़ैर किसी लालच के। इसी इलाके में, इसी तहसील से बाहर भी उन्होंने बच्चों को कपड़े, जूते, मुख्तलिफ़ किस्म किताब, पेन्स ये प्रोवाइड की हुई है। सिर्फ़ उसका यही एक नज़रिया है कि हमारा नौजवान जो है वो काबिल हो जाए और ख़ुद जो है अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। उसका एक प्रोजेक्ट नौजवानों के लिए स्टार्ट है जो अभी अमेज़ॉन पे वो बहुत काम करता है। उनके साथ सैकड़ों यंग स्टूडेंट्स जो है वो फ्री ट्रेन हासिल करते हैं, फिर 3 महीने ट्रेन के बाद वो उनको फ्री लैपटॉप, उसको जो है स्कॉलरशिप, ये सब कुछ फ्री देता है और उनका हौसला अफजाई के लिए। तो हम इंशाअल्लाह 100% उम्मीद करते हैं और कि इफ्तिखार हाजी जो है इस बार काफ़ी अक्सरियत से जीतेगा इंशाअल्लाह। ये नशिस्त जो है ये जमीयत उलमा इस्लाम की नशिस्त थी और आप JUI की आपने टोपी पहनी हुई है, आपका इसमें गरामी क्या है? मेरा नाम तो बिस्मिल्लाह जान है
میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور JUI UCDA کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. ہمارے کینڈیڈیٹ کا نام مولانا رفیع اللہ ہے. انشاءاللہ یہ سیٹ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کی ہوگی، کیونکہ یہ پہلے بھی جمعیت علماء اسلام والوں نے بھاری اکثریت سے جیتا تھا، اور یہ انشاءاللہ اب بھی یہ جمعیت علماء اسلام والے جیتیں گے. نہیں صرف اس لیے جیتیں گے کہ پہلے بھی جیتے تھے. مولانا رفیع اللہ صاحب میں کون سی کوالٹی ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ جیتیں گے؟ یہ تو اس سے پہلے حاجی فرید اللہ نے جیتا تھا، اس کے بعد یہ نیا ہے، اور یہ ایک عالم دین ہے، ایک بزرگ شخص ہے، اور اس نے کافی خدمات کی ہے. اس کے بعد بھی انشاءاللہ اگر جیت جائے تو ہمارے اس سے کافی امیدیں ہیں کہ وہ انشاءاللہ آئندہ بھی غریب عوام کی خدمت کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے بھی موجود ہیں. اپنا تعارف خود کرائیے گا اور اپنے امیدوار کا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظم نور محمد کاخل. سب سے پہلے آپ میدان نیوز کا اور فدا بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئیں اور آپ عوام سے معلومات لینا چاہ رہے ہیں. آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انعام اللہ خان کینڈیڈیٹ ہے، ینگ کینڈیڈیٹ ہے، نوجوان ہے، تعلیمی یافتہ ہے اور سوشل ورکر ہے. اور آج جو تحصیل مطرح کا الیکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی. یہ ورکر واحد فرسٹ ٹائم جو ہے عمران خان نے اپنے ورکر کو ٹکٹ دیا ہے، اور یہ ورکر جو ہے نوجوان ہے. پہلے بھی یہ سیاسی اور سماجی کارکن رہ چکا ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑکا جو تحریک انصاف کے احساس پروگرام میں اور صحت کارڈ پروگرام میں وہ بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا ہے. جتنے مائیں ہیں، جتنے بہنیں ہیں، جتنے بوڑھی عورتیں ہیں، جتنے بزرگ حضرات ہیں، ان کے ساتھ ہر وقت وہ پیش آیا ہے، اور ان کے لیے وہ ہم وقت خدمت کے لیے تیار ہیں. تو آپ جیت رہے ہیں کہ ہار رہے ہیں؟ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جیت بالکل ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی انشاءاللہ. وہ رزلٹ آپ کے ساتھ ہے فدا بھائی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل عمران خان کو جو گرفتار کیا ہے ان لوگوں نے، وہ بربریت و ظلم بھی آپ کے سامنے ہے. عوام بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جس طرح بھی یہ جو اپنے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ضرور جیتیں گی. پاکستان تحریک انصاف زندہ باد. جی تو ناظرین، آپ نے یہ جذبات ان سیاسی جماعتوں کے سنے، ان کے سپورٹر سے. یہاں پہ ان کے ووٹرز کی بہت بڑی تعداد ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی. میں نے کوشش کی کہ یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کا بھی کوئی سپورٹر آئے ہم سے بات کرے، لیکن یہاں پر مجھے دستیاب نہیں ہو سکا. اتنے سارے لوگوں سے میں نے بار بار یہ کہا کہ ان کے نمائندوں کو بھی یہاں پہ لایا جائے. یہ ایک عکاسی کریں گے. یہ الیکشن جو ہے نسبتاً بہت چھوٹی سطح کے یہ الیکشن ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اگر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے، اگر جماعت اسلامی کا دعویٰ ہے، اگر جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے، تو اسی الیکشن کے نتیجے کی بنیاد پر یہ تمام سیاسی جماعتیں دعویٰ کریں گی کہ وہ عوام میں مقبولیت رکھتی ہیں. مطرح تحصیل سے ہم نے مختلف علاقے آپ کو دکھائے، اور اس ویڈیو میں بھی ویژولز کی صورت میں آپ مختلف سرگرمیاں دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے خود سوچا کہ یہاں پر عوام میں جا کر آپ کو براہ راست صورتحال بتائی جائے. رزلٹ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کون جیتا ہے. تو تب تک ہمارے ساتھ رہیے. بہت شکریہ.